प्रोफेसर सिंह, जो विवेक की बात है मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ और आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपको लग रहा है कि अब ये जो जेन जी का मूवमेंट जेन अल्फा में बदल गया है और राहुल गांधी ने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है कि मोदी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। और अभी कल मैं देख रही थी, कल विजुअल्स जंतर मंतर को ऑलरेडी चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, वहां पर परमानेंट गर्डर्स लगाकर उनको पूरा बंद ही कर दिया कि अब प्रोटेस्ट ही ना हो। तो क्या कहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इस समय मोदी सरकार का बिगिनिंग ऑफ द एंड आपको दिख रहा है, या फिर अभी विपक्ष इस इल्यूजन में ना रहे तो ज्यादा बेटर है? और जेन अल्फा के मूवमेंट पे भी मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें। जी 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 नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्कूल की विद्यार्थियों को जो अभी आपने भी और मैंने भी उसको देखा, आपकी आवाज जो प्रोफेसर, हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। एक हाँ बोलिए प्रोफेसर। एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जयप्रकाश जी जी, स्कूल के विद्यार्थियों को जो मैंने देखा उस पर मैं कहना चाहूंगा। मुझे अपनी भी याद आ गई, हम लोग स्कूल में थे उस समय, जेपी मूवमेंट में जब ये कॉल दिया गया था स्कूल का बहिष्कार और तमाम, तो उस समय सभी स्कूलों में जो है हम लोगों ने इसी तरह से लगा करके अपने अपने स्कूल में फिर दूसरे स्कूल में जाते थे। और शिक्षा के सवाल तो थे ही, क्योंकि प्रारंभ तो शिक्षा के सवाल, बेरोजगारी के सवाल और भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर के जेपी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और उस तरह से एक बात को ध्यान रखिए, परिवर्तन की लहर तभी उठती है जब युवाओं को आप जो है, विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को आप लाएंगे। जितने मूवमेंट होते हैं उस मूवमेंट में परिवर्तन के लिए युवा, क्योंकि वही युवा है जो हर देश में, हर राज्य में, मतलब गांव गांव में है। तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन तो युवाओं से बनता है, किसानों का, मजदूरों का या किसी समूह विशेष का जो है आंदोलन राष्ट्रव्यापी नहीं बनता है। अभी भी आपने देखा होगा कि युवाओं के किस प्रकार से पूरे देश में लगभग 250 जगहों पर जो है इस तरह के प्रदर्शन हुए। मुझे लगता है कि ये इनकी शुरुआत है, इनके पतन की शुरुआत इसलिए भी है क्योंकि अब युवाओं में ये चेतना आ गई है और जड़ता जो है खत्म हो गई है। इसको जो इनर्सिया है, यंग में एक इनर्सिया आ गई थी, लगातार जो है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि युवा आंदोलन ने उस इनर्सिया को खत्म किया है और यही कारण है कि जेन जी से जो है अब जेन अल्फा तक जो बातें जा रही हैं वो देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब ये हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारी शिक्षा की जो स्थिति है वो उसको कैसे दूर करेंगे। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, आंदोलन हमेशा बड़े लंबे लंबे प्लान करके जो है ना योजनाबद्ध तरीके से नहीं होते हैं। वो इमीडिएट कुछ चीज जो है ना उनको इंस्टिगेट करता है इमीडिएट, अरे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मूवमेंट का आप अध्ययन करें तो ये जो इनको शिक्षा का सवाल, पेपर लीक का सवाल, ये सारे उनको इमीडिएट उसको जो है उन्होंने जो है रिसीव किया। ये तो हमारे साथ जुल्म है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और यही कारण है तब यहां से वो स्कूलों तक में ये बात पहुंच रही। वो ये सवाल उठा कि टीचर नहीं आते हैं, ये नहीं सुविधा है, वो नहीं है। ये इमीडिएट क्वेश्चन है, और इमीडिएट क्वेश्चन जब रिजॉल्व नहीं होते हैं तब लार्जर इशू पर भी वो सवाल आ जाता है कि नहीं, ये तो इस काबिल ही नहीं कि रूल करें, क्योंकि ये जब शिक्षक और ये तमाम जो सुविधाएं विद्यार्थियों को नहीं दे सकते हैं तो ये लार्जर जो क्वेश्चन है ये क्या करेंगे, दे आर नॉट कैपेबल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मूवमेंट में समझने के लिए। और जो देखिएगा इन बच्चों में भी एक डर जो था कि स्कूल में शिक्षक तंग करेंगे, प्रिंसिपल तंग करेंगे, कौन, ये डर खत्म हो गया है। और जब किसी समाज में, युवाओं में या किसी समूह विशेष में डर खत्म हो जाता है ना, तो कौन सी सत्ता टिकी रहेगी, कब तक टिकी रहेगी। दुनिया में हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, और कितने ऐसे तानाशाह आए जो चले गए। मोदी किस खेत की मूली है? मैं तो मानता हूं कि मोदी अभी उस खेत की मूली है भी नहीं, लेकिन विचार तो वही, उनको लगता है कि हम डरा करके। और यही कारण है कि अब वो देखिए एक रियल प्रधानमंत्री से रील प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब रील बनाने लगे हैं, संसद में नहीं जाते हैं, संसद में जाना बंद। अब तो अमित शाह भी नहीं जाते हैं। तो मुझे तो ये भी लगा कि अमित शाह भी कहीं प्रधानमंत्री बनने का प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब संसद नहीं जाते हैं। तो ये देखिए, ये भागने लगे हैं, ये उस सत्य से भागने लगे हैं, और वो सत्य जो युवाओं में, जो विद्यार्थियों में और समाज के अन्य समूहों में इनके खिलाफ तैयार हो रहा है, उनसे इनको डर लगने लगा है। तो कब तक भागेंगे?
इसलिए मैं मानता हूं कि इमीडिएट क्वेश्चन को जब तक ये नहीं रिजॉल्व करते हैं तब तक ये सवाल उठे हैं और यही सवाल लार्जर इशू की ओर जाएंगे। शिक्षा के सवाल हैं, सेफ्रनाइजेशन वगैरह का सवाल बिल्कुल है, हम तो शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, हमें तो सब पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तय है कि अगर डायरेक्ट उन सवालों पर आप जाएंगे तो आप आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको समझाना आसानी से जो है ना वो मुश्किल होता है, वो तुरंत नहीं समझते हैं अरे कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने से देखिए टीचर नहीं है साहब, क्लास नहीं हो रहा है, विद्यार्थियों को ये नहीं हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जामिनेशन की प्योरिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सवाल उनको जो है सीधे सीधे प्रभावित करता है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसीलिए जेएनजी से होते हुए ये जेन अल्फा तक जो बात पहुंच रही है, इसलिए मैंने कहा कि जेपी मूवमेंट में स्कूलों में सब जगह आंदोलन हो गए थे। हम लोगों ने स्कूलों के हाई स्कूल के एग्जाम का बहिष्कार कराने की जो जेपी की अपील थी, क्योंकि आप आजादी के मूवमेंट से वो बहिष्कार वाली बातें थी, वो भी करवाया जगह जगह स्कूलों में। मुझे लगता है कि मैं तो अपने अतीत को याद कर रहा था कि अरे कमाल हो गया, ये जेनजी से लेकर के जेन अल्फा तक या वो स्कूली विद्यार्थियों, मुझे लगता है ये एक गंभीर संकेत है कि मोदी जी अब आपकी राजनीति नहीं चलेगी, कितना मैनेज करोगे, कितना मैनिपुलेट करोगे, रील बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये चलने वाला नहीं है। जंतर मंतर को आप घेर देंगे, ये कर देंगे, अरे देश को कहां कहां घेरोगे। 250 जगहों पर जब ये आंदोलन प्रारंभ हो गया, हर स्कूल में अगर विद्यार्थियों ने ये सवाल उठा दिए, और ये सवाल बहुत सही है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, अरे कांग्रेस की एक बात तो समझिए, कांग्रेस ने सेंट्रल स्कूल खोले, कांग्रेस ने नवोदय विद्यालय खोले, वो स्कूल खोलते थे, पर्याप्त नहीं था। कोठारी कमीशन ने 6% की बातें की, वो नहीं हो पाया, वो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये तो तबाह कर रहे हैं शिक्षा को। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कांग्रेस को आप उनके अर्थव्यवस्था में पर्याप्त संसाधन नहीं दिए, वो सब कमियां थी, उसकी आलोचना हम लोगों ने बहुत की, लेकिन स्कूल तो उन्होंने खोले, संस्थाएं तो उन्होंने, ये बता दें कि कितने स्कूल खोले हैं, ये बता दें कि कितनी संस्थाएं खोली हैं, और ये तो दरभंगा में एम्स खोल देते हैं और वो खाली जमीन पड़ी हुई है। ऐसे इतने झूठ बोलने वाले, तो फेक डिग्री वाले, अब तो निशिकांत दुबे जैसे फ्रॉड का भी फिर आ गया, वो आ गया कि कोई मैनेजमेंट नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि कोई मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है, फेक है। ये सारे फ्रॉड, फेक, झूठे, इसीलिए इनके प्रति अविश्वास बहुत सामान्य स्थिति बन गई। और एक बात जो इस बात को समझिएगा, जब आप प्रारंभ में रूल करने आते हैं तब आपकी कमियों को नहीं गिनाया जाता है, तब आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि यू विल डू समथिंग, डेफिनेटली यू विल डू समथिंग, क्योंकि अतीत के कुछ कमियों को लोग आकलन करते हैं। लेकिन जब आप 12 साल सत्ता में रहेंगे, और 12 साल क्यों नहीं प्रोफेसर सिंह, क्या अब समय आ गया है कि अब पूरा देश यही बोलेगा एक ही स्वर में कि मोदी जी ने वादा तो बहुत किया था, लेकिन मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अब गली गली नुक्कड़ पर, पान की दुकानों पर क्या ये बातचीत शुरू होगी, जैसा नॉर्मली किसी भी सरकार के साथ होता है, जब एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, जो कि ऑलरेडी नजर आ रही है मोदी सरकार के खिलाफ, वो भले ही साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत ले, लेकिन अब लोगों में एक गुस्सा, जो एक जेन्युइन गुस्सा जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, वो जब नजर आ रही है, तो ऐसे में अब मोदी जी शायद कुछ भी करेंगे तो वो हर चीज उनकी फेल होगी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कैसे बचाव करेगी मोदी सरकार? क्या इन जेन अल्फा के जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, जो इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आई एम श्योर ये और ज्यादा ये बढ़ सकता है, उसके भी और वीडियोस आपको अलग अलग कोनों से नजर आएंगे। मोदी सरकार क्या इनके खिलाफ भी जाएगी, इनके खिलाफ भी एफआईआर करेगी, इनके माता पिता को तंग करेगी? नहीं, देखिए, जब सत्ता जाने का डर सताने लगता है किसी भी सत्ताधारी को, और खास करके अगर उसकी अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, तो वो हर तरह के जुल्म करेगा, क्योंकि जितना वो डरेगा उतना जुल्म करेगा। तो उसे लगता है कि हम डरा करके काम निकाल लेंगे, ये डर अब काम नहीं करेगा। इस युवा आंदोलन ने यही डर तो निकाल दिया लोगों के मन से, जो 12 साल में इन्होंने एक डर पैदा किया, कभी धर्म के नाम पे डराते थे, कभी तमाम, ये डर खत्म हो चुका है। और जब किसी समाज में, किसी समूह का या पूरे देश का डर खत्म हो जाए, तो ब्रिटिश साम्राज्य, गांधी ने यही किया था, गांधी ने लोगों के मन से डर को निकाल दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि ये इनके पतन की ओर ले जाने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो जेन जी और जेन अल्फा, ये जगह जगह भी फैलेगा। ये तमाम समस्याएं सभी स्कूलों में उठेंगे, क्योंकि ये एक प्रेरणा मिलती है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने क्या, दूसरे के, फिर वहां भी कुछ विद्यार्थी जो होंगे अब तक चुप थे, अब वो कहेंगे हमारे स्कूल में भी तो टीचर नहीं आते हैं, हमारे स्कूल में भी ये सुविधा नहीं है, हमारे स्कूल में भी ये नहीं है। और फिर
जगह जगह ये विरोध होगा, और विरोध जो है वो इनके पतन का कारण बनेगा। और यही फिर समाज का जो वो समूह जो वोटर है, जो मतदान करता है, वो सारी। और रही बात, कितनी संस्थाओं को कब तक बेईमानी के द्वारा आप कर पाएंगे, ये भी आप जान लीजिए, उसका भी एक अंत होता है। और रही बात, संस्थाओं के अंदर भी जो है वो फूटेगा वो गुस्सा कि नहीं, अब ये बहुत बेईमान है, बहुत भ्रष्ट है। 12 साल में इन्होंने जितना धोखा दिया, मुझे लगता है कि ये 12 साल के बाद इनकी हर बात झूठी हो गई है, हर बात प्रमाणित हो गई है। पेपर लीक और तमाम ये जो भी कर लें और रील बना लें, इससे जितना ये करेंगे इनका खोखलापन और जनता के सामने आएगा और वो इनको अंत की ओर ले जाएगा। ये जनतंत्र को फिर से रिक्लेम और उसको जो है मजबूत करने की है। इसे जंतर मंतर को कितना रोकोगे, हर देश का एक चप्पा चप्पा जंतर मंतर बन जाएगा, फिर कहां से रोक पाओगे, ये मुझे कहना है। जी धन्यवाद।